दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लेके आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2021 के परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगी। सवाल चलो सवाल मेरी क्या है, चलो आज लगाते हैं। मेरी सवाल क्या है, किसी बच्चे को अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह जब साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है तो उसकी साइकिल की औसत चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल और साइकिल की चाल बताओ हमें। तो हम मान लेंगे, माना घर से स्कूल की दूरी x किमी है। ठीक है, तो हम मान लिए कि घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर है। तो फिर उसके बाद पैदल चलने में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो मेरी दूरी बटे समय, दूरी कितना माने, x माने हैं, तो x बटा कितने समय लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, तो हम इसके बटे 6 कर लेंगे। पैदल चलने में चाल, दूरी बटे समय हो गया, कितनी मेरी दूरी माने हैं, x किमी माने हैं, तो x लिख लेंगे। फिर समय है तो समय बराबर कितना लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, तो हम बटे 6 कर लिए। फिर उसके बाद साइकिल द्वारा चली गई दूरी, साइकिल द्वारा चलने में चाल, फिर हो जाए भी दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना माने, x माने हैं। फिर उसके बाद साइकिल पूरी दूरी 2 घंटे में तय करता, तो समय कितना लगता है, 2 घंटे लगता है। फिर उसके बाद यदि उसकी साइकिल की औसत चाल से 7 किमी अधिक है तो पैदल चलने में चाल और साइकिल द्वारा चली गई चाल हमें बताइए। तो हम शर्तानुसार फिर उसके बाद पैदल चलने में चाल x बटा 6, फिर साइकिल द्वारा चलने में चाल x बटा 2, तो साइकिल द्वारा चली गई चाल में से पैदल की चाल को हम घटा देंगे, तो x बटा 2 माइनस x बटा 6 बराबर 7 हो जाएगी संख्या, क्योंकि उसकी साइकिल की औसत चाल से 7 किमी घंटा प्रति घंटा अधिक है, तो साइकिल में से पैदल चलने की चाल को घटा देंगे तो बराबर 7 आपकी संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद इसका हर बैठाएंगे, हर कै पर बैठेगा, 2 और 6 का 6 पर बैठेगा, तो 2 3 6, तो 3x हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 कम 6, तो x हो जाएगी संख्या बराबर 7। 3x में से 2x जाएगा, 2x बटा 6 बराबर 7। अब इसमें हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 6 साथे 42, तो x बराबर 42 बटा 2 हो जाएगी संख्या, क्योंकि 2x है तो यहाँ पर इंटू है, गुणा का चिन्ह है तो बराबर को उधर जाएगा 2 तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर 21 आ गया। इसको 2 से 42 को काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगी संख्या। तो आपका फिर उसके बाद क्या माने हैं, घर से स्कूल जाने में x किमी लगा है, तो आपका x बराबर 21 आ गया। फिर उसके बाद पैदल चलने में चाल, तो पैदल चलने में चाल कितना है, x बटा 6 है, तो x बटा 6 पैदल हो जाएगा ये
पैदल, फिर उसके बाद साइकिल द्वारा। तो यक्स बटा 2 है, तो यक्स बराबर कितना आया है मेरा 21/2, साइकिल द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगली सवाल क्या है मेरी, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर या शांत जल, ठीक है, शांत जल में या स्थिर जल में वह तैरने की चाल और धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ऋतु के अनुकूल धारा में x kg तैर सकती है। फिर उसके बाद इसकी चाल हो गई। ठीक है, धारा में चाल x किमी तैर सकती है। फिर उसके बाद प्रतिकूल दे रहा है, तो धारा में y kg की चाल है। ठीक है, सवाल में दे रहा है अनुकूल में 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, तो हम मान लिए कि x किमी में वह x घंटे में वह x kg तैर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद y शर्तानुसार फिर उसके बाद दे रहा है x को x में x की जीत तैर सकती है, तो बराबर x प्लस फिर y में x किमी की चाल है। ठीक है, तो x प्लस y को हम जोड़ देंगे, फिर बराबर क्या कर रहा है 20 किमी, 20 घंटे में 20 किमी में 2 घंटे में तैर सकता है, तो हम बटे कर लेंगे, तो मालूम x प्लस y बराबर मालूम चल जाएगा, तो 20/2 हो जाएगी, तो 10 दूना 20, समीकरण 1 हो जाएगी, x प्लस y बराबर 10। फिर उसके बाद दे रहा है शांत जल में प्रतिकूल, तो जब हम x में से y को हम घटाएंगे तो 2 घंटे में 4 किमी को पता चल जाएगी। ठीक है, तो x माइनस 4/2 बराबर 2, तो x माइनस y बराबर 2 हो जाएगी, बराबर समीकरण आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x प्लस y बराबर 10, फिर x माइनस y बराबर 2। यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो आपका एक कट जाएगा, 2x बराबर 10 दूँ 12 हो जाएगी, तो x बराबर 12/2, 2 छक्के 12, x बराबर 6 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर 6 समीकरण 1 में रख लेंगे, तो y बराबर हमें मालूम चल जाएगी, तो x प्लस y बराबर 10, तो x बराबर के 6 प्लस y बराबर 10, तो 6 फिर 6 प्लस इधर तो उधर जाएगी संख्या, तो माइनस हो जाएगी, तो 10x y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4।
आपका y बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, y बराबर 4 आ गया आपका। ठीक है, चलो दोस्तों अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, मेरी अगली सवाल क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें कोण ज्ञात बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे बड़ा कोण x और y कोण छोटा कोण y मान लेंगे। तो माना संपूरक कोण में बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण y मान लिए। ठीक है, छोटा कोण y है। तो हम ये जानते हैं कि दो संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है। तो बड़ा कोण और छोटा कोण को हम जोड़ देंगे तो हमें 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो संपूरक कोणों का मान 180 अंश होता है। यहाँ पर शर्तानुसार लिख लेंगे, शर्तानुसार। ठीक है, फिर उसके बाद दे रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम बड़ा कोण में से छोटा कोण को घटा देंगे तो 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ देंगे 180 18 198 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू है, इंटू का चिन्ह रहता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है, कोई चिन्ह नहीं रहती है तो गुणा का चिन्ह रहता है। तो x के बराबर को उधर जाएगा 2 तो भागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो बराबर को उधर जाएगी संख्या तो भागा हो जाएगा। तो x बराबर 198/2। तो x बराबर आपका ये 99 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 99। फिर उसके बाद हम क्या माने, बड़ा कोण x माने, तो बड़ा कोण आपका हो जाएगा 99। फिर उसके बाद छोटा कोण, फिर उसके बाद 180 में से हम 99 को घटा देंगे, 180 माइनस 99। तो उसके बाद घटा देंगे तो 81 आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका 81 अंश ये होगा, 81 अंश ये होगा। आप इसको जोड़ेंगे तो 180 आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों अगली सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगली मेरी सवाल क्या है, एक आदमी कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो जाता है तो 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो तो उसका शुरू में वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि बताओ हमें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना आदमी का मासिक वेतन ₹100 है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके प्रत्येक वर्ष में एक नियत वृद्धि होती है। तो हम मान लेंगे, मान लिए कि आदमी की मासिक वेतन ₹100 है, फिर उसके बाद एक वर्ष में वृद्धि होती है। तो प्रत्येक वर्ष में वृद्धि
नियत वृद्धि दे रहा है, नियत वृद्धि y मान लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद दे रहा है एक आदमी कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन एक नियत वृद्धि होती है। फिर उसके बाद दे रहा है यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, तो हम शर्तानुसार यक्स प्लस कितना दे रहा है, 4 वर्ष बाद दे रहा है, तो यक्स में हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद दे रहा है, तो वृद्धि कितना हुई, y माने तो 4y हो जाएगा। 4y बराबर कितना दे रहा है, उसका वेतन 2200 रुपया हो जाता है, तो इसके बराबर हम 2200 रुपया कर लेंगे। फिर उसके बाद ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद दे रहा है 15 वर्ष बाद दे रहा है, तो मतलब वृद्धि दे रहा है, तो यक्स प्लस 15y बराबर 15 वर्ष बाद कितना हो रहा है मेरा, 2750 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पर 2750 कर लेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ पर माइनस कर लेते हैं, जहाँ पर माइनस रहता है वहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे, यहाँ भी माइनस कर लेंगे। तो एक देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 4 है, तो बड़े वाला का चिन्ह लगा देंगे, 15 में 4 को घटाएंगे तो 11y बचेगा। फिर उसके बाद 2750 में से 2200 को घटाएंगे तो 550 माइनस में आएगा आपका। फिर उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 11 पचे 55, तो आपका 550 बटे 11 करेंगे तो भाग देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 50 आ गया मेरा। तो समीकरण 1 में या 2 में हम रख लेंगे, तो y बराबर 4, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 2200, तो y बराबर कितना आया है मेरा, 50 आया है, तो 4 गुणे 50 करेंगे तो 200 हो जाएगा, बराबर 2200। तो x बराबर 200 इधर प्लस है, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2200 में से 200 जाएगा, कितने माइनस हो जाएगा तो 2000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है, मेरा वीडियो कैसा है।